स्वागत है आप सभी का वापस से रोजगार और निर्माण के जो हमने करंट अफेयर्स की जो सीरीज चालू करी है। ये जो न्यूज़पेपर है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी गवर्नमेंट द्वारा ही रिलीज किया जाता है और यहीं से ही हमने करंट अफेयर्स को छाट कर रखा है। तो आज बेसिकली जो आपका इस सीरीज में पार्ट 4 है, टोटल 10 पार्ट होंगे। आपके 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आज पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए आज की पहली न्यूज़, पहली खबर क्या है वो देखते हैं। तो आज की पहली खबर क्या देखने को मिल रही है हमें। पहली खबर है सर्वश्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को मिला। अब इनको कौन सा अवार्ड मिला, यानी सर्वश्री चौधरी चरण सिंह, मैं यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ, कौन, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद है पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। तो क्या कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कौन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा आपको कृषि वैज्ञानिक यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो यहीं पे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये एग्रीकल्चर में, कृषि में एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। यानी आपके चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाने वाला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और वो अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, भारत रत्न से नवाजे जाने वाले हैं। कौन कौन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न और ये अवार्ड इन्हें दिया जाने वाला है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट खबर है आईआरसीटीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने, यानी आईआरसीटीसी के चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम आपको देखने को मिलेगा संजय कुमार जैन। क्या नाम देखने को मिलेगा, संजय कुमार जैन। आईआरसीटीसी बेसिकली ये इंडियन रेलवे का, आप देखते हैं इंडियन रेलवे सर्विस का ऐप है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और आईआरसीटीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन बनने वाले हैं, संजय कुमार जैन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, यूएई का गोल्ड वीजा मिला। अब यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्ड वीजा मिला, किसे मिला है, तो भारतीय शिक्षाविद और सुपर 30 के फाउंडर, यानी भारतीय शिक्षाविद यानी इंडियन एकेडमिक्स और सुपर 30 के जो फाउंडर है जिनका नाम है आनंद कुमार। क्या नाम है, आनंद कुमार। तो आनंद कुमार को यूएई ने गोल्डन वीजा प्रदान कर दिया है। आनंद कुमार को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा प्रमाण प्रदान कर दिया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसे अभी हाल ही में यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है, तो वो है आनंद कुमार, जो कि आपके सुपर 30 के फाउंडर है और एक इंडियन एकेडमिक्स टीचर भी हैं। तो आनंद कुमार के अलावा भारत में किसे किसे गोल्डन वीजा मिल चुका है, तो आप देख सकते हैं बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त को।
यानी जो बॉलीवुड एक्टर है शाहरुख खान और संजय दत्त, इन्हें भी गोल्डन वीजा मिल चुका है यूएई का, और अब आनंद कुमार को भी यूएई का वीजा मिल चुका है। जो यूएई की सरकार है, जो वहां की गवर्नमेंट है, वो गोल्डन वीजा किसे देती है? तो जो लोग ज्ञान यानी नॉलेज, विज्ञान यानी साइंस, कला यानी आर्ट, और संस्कृति कल्चर के क्षेत्र में बहुत अपना उल्लेखनीय योगदान देते हैं, उन्हें ये गोल्डन वीजा यूएई की गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। कौन कौन सी फील्ड में? नॉलेज यानी ज्ञान, विज्ञान यानी साइंस, कला यानी आर्ट, और संस्कृति कल्चर। इन फील्ड में जो भी अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन्हें यूएई की गवर्नमेंट द्वारा गोल्डन वीजा अलॉट किया जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्त हुए। ऑस्ट्रेलिया में नस्ल भेदभाव आयुक्त यानी रेस डिस्क्रिमिनेशन, रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर। ऑस्ट्रेलिया में रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर यानी नस्ल भेदभाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो आपको देखने को मिलेंगे भारतीय मूल के यानी इंडियन ओरिजिन के जाने माने वकील, जिनका नाम है गिरिधरन शिवारमन। गिरिधरन शिवारमन को ऑस्ट्रेलिया में रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर पर अपॉइंट किया जा रहा है। क्या नाम है? गिरिधरन शिवारमन। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में नस्ल भेदभाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है भारतीय मूल के इंडियन ओरिजिन के ही वकील एडवोकेट है, जिनका नाम है गिरिधरन शिवारमन, उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है अमेरिका के नए उप विदेश मंत्री बने, यानी अमेरिका के नए डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कौन बने हैं? अमेरिका के नए डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है कर्ट कैंपवेल। कर्ट कैंपवेल अमेरिका के नए डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर यानी उप विदेश मंत्री बने हैं। और यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री कौन है, तो वो है एंटनी ब्लिंकन। एंटनी ब्लिंकन। तो अमेरिका के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर यानी उप विदेश मंत्री किसे बनाया जा रहा है? कर्ट कैंपवेल को। और अमेरिका के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एंटनी ब्लिंकन। उसके बाद देखें, पदक में होगा आईफिल टावर का की धातु का उपयोग। यानी हम सब जान रहे हैं कि 2024 में आपके पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक्स ये बेसिकली आपके समर पहले ओलंपिक्स होने वाले, कहाँ पर? पेरिस में। कब? मिड जुलाई से लेकर अगस्त तक ये ओलंपिक्स होंगे। तो क्या कहा जा रहा है, अब इस ओलंपिक्स में जो पदक दिए जाएंगे, जो मेडल दिए जाएंगे, उसमें आईफिल टावर की जो धातु है, मेटल है, उसका भी यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं पेरिस का जो सिंबल प्रतीक क्या है? आईफिल टावर। तो आईफिल टावर की धातु का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर पदक में, मेडल्स में। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद है देश के नए लोकपाल बनेंगे। अब भारत के नए लोकपाल कौन बनेंगे? तो उनका नाम है अजय मणिकराव खानविलकर। अजय मणिकराव खानविलकर ये देश के यानी हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑलरेडी रह चुके हैं। पूर्व चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं। आप देख सकते हैं पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं अजय मणिकराव खानविलकर, और अब ये इंडिया के नए लोकपाल बनेंगे। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया के अभी फिलहाल चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है डॉक्टर वाई चंद्रचूड़।
डी वाई चंद्रचूड़ इंडिया के अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो वो है डी वाई चंद्रचूड़। और इंडिया के लोकपाल कौन बनने वाले हैं? तो वो है अजय मणिकराव खानविलकर। अब अजय मणिकराव खानविलकर ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो जो अजय मणिकराव खानविलकर है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय के जज भी रह चुके हैं। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन, इस तरीके से बन जाएगा कि अजय मणिकराव खानविलकर कौन कौन सी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं? तो ऑप्शन में हो गया एमपी, हिमाचल प्रदेश और मुंबई। उसके अलावा आपको दे दिया जाएगा कोलकाता। तो कौन सी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से हाई कोर्ट के जज नहीं रहे हैं? तो कोलकाता के नहीं रहे हैं, बाकी इंडिया के चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहे हैं, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी जज रहे हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं। और अब एट प्रेजेंट ये लोकपाल बनने वाले, भारत के नए लोकपाल बनने वाले हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद है मरणोपरांत 50 वर्ष बाद मिला ग्रैंड मास्टर खिताब। यानी किसे 50 मरणोपरांत के बाद उसके 58 ईयर्स बाद ग्रैंड मास्टर खिताब मिला है? तो वो है शतरंज के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जिनका नाम है मीर सुल्तान खान। क्या नाम है? मीर सुल्तान खान। तो मीर सुल्तान खान का संबंध किस स्पोर्ट्स गेम से है? चेस से, शतरंज से है। इनको मरणोपरांत 58 वर्ष बाद इन्हें ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिलने वाला है। कौन दे रहा है? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा, यानी फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा जो शतरंज के जो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मीर सुल्तान खान, उन्हें ग्रैंड मास्टर अवार्ड दिया जा रहा है, उससे सम्मानित किया जा रहा है। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहाँ के खिलाड़ी है? पाकिस्तान के खिलाड़ी है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी है। उसके बाद देखें, अमेरिका में जज नामित हुए। अब अमेरिका में किसे जज बनाया गया है? तो आप देख सकते हैं भारतीय मूल के न्यायाधीश, भारतीय मूल के यानी इंडियन ओरिजिन के जज जिनका नाम है संकेत बुलसारा। संकेत बुलसारा को जिला न्यायालय में जज नामित करने की घोषणा की गई है। यानी इन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनाया जाएगा। किसे? संकेत बुलसारा को। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के, और इन्हें अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। क्या नाम है? संकेत बुलसारा। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है यूरोप के आइस पैलेस में लगी पट्टिका। पट्टिका यानी एक तरीके का पैनल होता है। तो यूरोप में जो आइस पैलेस है उसमें लगी पट्टिका किसकी? तो भारत के जो स्टार है, भाला फेंक खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन, भाला फेंक खिलाड़ी यानी जैवलिन, जैवलिन थ्रो और टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की अगर आप देखेंगे, नीरज चोपड़ा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी यूरोप के आइस पैलेस में एक पट्टी का एक पैनल लगाया गया है इनको सम्मान करने के लिए। तो ये चीज आपसे पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और अब यूरोप के आइस पैलेस में इनकी एक पट्टी का यानी पैनल लगाया गया इनको सम्मान करने के लिए। उसके बाद देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। पूर्णकालिक यानी फुल टाइम प्रेसिडेंट,
फुल टाइम प्रेसिडेंट, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फुल टाइम प्रेसिडेंट पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है सैयद मोहसिन रजा नकवी। सैयद मोहसिन रजा नकवी। तो आपसे पूछ लेंगे पाकिस्तान के फुल टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फुल टाइम प्रेसिडेंट पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है सैयद मोहसिन रजा नकवी। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद देखिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। अब किसने फिनलैंड के प्रेसिडेंट का पद जीता है? तो जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री है जिनका नाम है एलेक्जेंडर स्टब। एलेक्जेंडर स्टब ने अब ये फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बनेंगे। तो आपको नाम पता होना चाहिए, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? तो उनका नाम है एलेक्जेंडर स्टब। क्या नाम है? एलेक्जेंडर स्टब। ये यहाँ के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनने वाले। इसके बाद देखिए, न्यूयॉर्क के एमटीए बोर्ड में हुई नामित। अब न्यूयॉर्क के एमटीए बोर्ड, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि एमटीए क्या होता है। तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी। तो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के लिए किसे नामित किया गया, किसे चुना गया है? तो उनका नाम है मीरा जोशी। मीरा जोशी को न्यूयॉर्क के एमटीए बोर्ड में इनको नॉमिनेट किया गया है। और ये आप नाम से समझ सकते हैं, इंडियन ओरिजिन की है, भारतीय मूल की है। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में न्यूयॉर्क की डिप्टी मेयर भी हैं। ये न्यूयॉर्क की डिप्टी मेयर भी रह चुकी है। कौन? मीरा जोशी। और अब इन्हें एमटीए बोर्ड का यानी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के लिए इन्हें नामित भी किया गया। क्या नाम है? मीरा जोशी। ये इंडियन ओरिजिन की है। इसके बाद देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन। यानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर, ये हमारे फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके जिनका नाम है दत्ताजी राव गायकवाड़। इनका पूरा नाम है दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़। क्या नाम है पूरा? दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़। और ये इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो आपसे पूछ लेंगे अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के वे कौन से पूर्व कप्तान हैं, वे कौन से फॉर्मर कैप्टन हैं जिनका निधन हुआ है? तो उनका क्या नाम है? दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़, है ना। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गैनगॉब का हुआ निधन। अब नमीबिया के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, जिनका नाम है हेज गैनगॉब। क्या नाम है इनका? हेज गैंगॉब। उनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका कार्यकाल चल रहा था और बीच कार्यकाल में ही इनका निधन हो गया है। आप सब देख लेंगे। तो 2015 में नमीबिया के राष्ट्रपति बने थे, फिर इनका वापस से दूसरा कार्यकाल चालू हो गया था, जो कि इस वर्ष के इस महीने के इस ईयर के नवंबर महीने में खत्म होने वाला था, लेकिन बीच कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि नमीबिया के वो कौन से राष्ट्रपति है, जो कौन से प्रेसिडेंट है जिनके बीच कार्यकाल में ही, बीच टेन्योर में ही जिनकी मृत्यु हो गई थी? तो उनका नाम है हेज गैनगॉब। समझ आ रहा है सबको? उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैराथन धावक, यानी ये बहुत बड़े एथलीट है जिनका नाम है कैल्विन किप्टन की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। जो एथलीट है, मैराथन एथलीट धावक जिनका नाम है कैल्विन किप्टन, इनकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। तो केन्या में विश्व रिकॉर्ड धारी थे। ये बेसिकली केन्या से बिलोंग करते हैं। कहाँ?
इनका नाम क्या है, केल्विन किप्टन, और ये एक एथलीट है। इनका सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। और बेसिकली ये सड़क दुर्घटना जब हुई थी, इनके साथ इनके कोच भी थे जिनका नाम है गौरबाइस हाकी जिमाना। गौरबाइस हाकी जिमाना, उनकी भी मृत्यु हो गई थी इन्हीं के साथ, है ना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा जो इनकी आ, 2022 में वेलेंसिया में इनकी पहली मैराथन रेस इन्होंने जीती थी। तो आपसे पूछ लेंगे केल्विन किप्टन ने अपनी पहली मैराथन रेस कहाँ जीती थी, तो वेलेंसिया में। कब जीती थी, 2022 में। समझ आ रहा है, कहाँ जीती थी, वेलेंसिया में। कब जीती थी, 2022 में। कहाँ से है, केन्या से है। इसके एक वर्ष के अंदर कैल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन रेस को 2 घंटे 35 सेकंड में जीतकर सबसे तेज मैराथन रेस पूरी करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। यानी इसके एक वर्ष के अंदर ही 2022 के बाद 2023 में इन्होंने शिकागो मैराथन रेस को 2 आवर 35 सेकंड में जीतकर सबसे तेज मैराथन रेस पूरी करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। और इनकी एक सड़क हादसे में इनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है, कैल्विन किप्टन, और कहाँ से हैं, केन्या से हैं, है ना। तो आपसे ये चीज पूछनी हो, कौन है, एक धावक है, एथलीट है। तो ये आज की आपकी न्यूज थी, करंट अफेयर्स थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।